ये कहानी एक मामूली से आइसक्रीम ट्रक ड्राइवर की है जिसने बहुत ही आसानी से एक फेमस गेम शो में $1 लाख से भी ज्यादा जीत लिए। आज तक इतने पैसे गेम शो में कोई नहीं जीता था। अब सब लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि ये उसकी किस्मत है या उसने सच में कोई चीटिंग की है। दरअसल साल 1984 में ये आदमी टीवी शो प्रेस योर लक के ऑडिशन में गया। इस आदमी का नाम है माइकल लार्सन। उसे ये शो इतना पसंद था कि वो 3 दिन का सफर तय करके यहाँ आया था शो में हिस्सा लेने के लिए। उसे यहाँ पर किसी ने भी ऑडिशन के लिए नहीं बुलाया। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि एक कंटेस्टेंट आया नहीं था। वो गिफ्ट के तौर पर एक प्लेट भी लाया था जिसमें शो का मैस्कॉट बना हुआ था ताकि वो शो के प्रोड्यूसर बिल को ये तोहफे में दे सके। ये आदमी लोगों के घर पर एसी ठीक करने का काम करता था और गर्मियों में आइसक्रीम ट्रक चलाता। वो बड़ी चालाकी से जो कंटेस्टेंट आया नहीं था उसकी जगह पर घुस गया, लेकिन ऑडिशन के बीच में ही सिल्विया ने बताया कि इस आदमी ने झूठा नाम लिखा है। यह आदमी धोखा देकर किसी दूसरे कंटेस्टेंट की जगह पर आया है। तब सबको पता चला कि उसका असली नाम माइकल है। जैसे ही सच पता चला उसे तुरंत ऑडिशन से निकाल दिया गया, लेकिन शो के प्रोड्यूसर बिल को उसके लिए बुरा लगा। उसे माइकल की पर्सनालिटी अच्छी लगी थी, काफी दिलचस्प इंसान था वो। उसे लगा कि एक आम सा ट्रक ड्राइवर है, ऊपर से थोड़ा जोकर टाइप का आदमी है, शो की टीआरपी बढ़ सकती है, गरीब लोग जीतेंगे तो उसके शो का नाम होगा। लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर चक ने कहा कि नहीं यार, ऐसा आदमी थोड़ी चलेगा। तभी एक अजीब सी आवाज आई। बिल ने खिड़की से देखा कि माइकल अपने आइसक्रीम ट्रक में यहाँ तक आया था, लेकिन ट्रक अब स्टार्ट नहीं हो रहा। बिल माइकल की लगन और हिम्मत देखकर बहुत इम्प्रेस हुआ। वो भागकर उसके ट्रक के पास गया और कहा कि कल अच्छे से तैयार हो जाना, कल शो में आना है तुम्हें, ठीक है? तुम एक कंटेस्टेंट होगे कल, तो सुंदर दिखना, दाढ़ी बना के अच्छे कपड़े पहन के आना। ये सुनकर माइकल की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन माइकल के पास अपने ट्रक के अलावा रहने तक की जगह नहीं थी, ना ही पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे। इसीलिए वो बाद में एक सस्ते से स्टोर में गया ताकि एक अच्छी जैकेट ले सके। उसने चुपके से एक बटन तोड़ दिया और कैशियर से कहा कि जैकेट का बटन टूटा हुआ है, डिस्काउंट चाहिए मुझे। अपनी चालाकी से उसने पैसे भी कम करवा दिए और बाद में वो बटन दोबारा से सील दिया। अगली सुबह सिल्विया ने माइकल और दूसरे कंटेस्टेंट्स को स्टूडियो में घुमाया। उन्होंने अलग अलग सेट्स देखे और फिर गेम शो वाले एरिया में गए। माइकल बहुत खुश तो है ही, साथ ही बहुत घबराया हुआ भी है। माइकल ने बैक स्टेज देखने की कोशिश की, लेकिन सिल्विया ने तुरंत उसे वहां से हटा दिया। फिर कंटेस्टेंट्स को एक रूम में बैठाया गया जहां से वो शो देख सकते हैं जब तक उनकी बारी नहीं आती। कुछ देर बाद सिल्विया ने माइकल और 2 और प्लेयर्स को बुलाया और उन्हें बैक स्टेज ले गई, जहां उनकी मुलाकात होस्ट पीटर और मैस्कॉट से हुई। तीनों कंटेस्टेंट्स को अपनी सीट्स पर बैठाया गया और रिकॉर्डिंग तालियों के साथ शुरू हुई। पीटर ने सबसे बात की, मजाक किया और माइकल ने थोड़ा घबराते हुए भी अपने परिवार और काम के बारे में बताया। यहाँ पता चला कि माइकल यहाँ 3000 किलोमीटर दूर से आया है। आज तक वो आइसक्रीम ट्रक चलाकर गुजारा करता आया है, लेकिन इस शो से पैसे कमाने के बाद उसका प्लान है कि वो अपने परिवार के साथ लंबी छुट्टी पर जाएगा। अब जब माइकल ने मजाक किया तो ऑडियंस बहुत खुश हुई। अंदर कंट्रोल रूम में बैठा बिल ये सारी चीजें नोटिस कर रहा था कि ऑडियंस इस आदमी की बातों पर हंस रही है। अब बिल सोच रहा था कि चक के मना करने के बावजूद मैंने इस आदमी को सिलेक्ट करके बहुत बढ़िया काम किया है। फिर पीटर ने रूल समझाए। वो सवाल पूछेगा और जो प्लेयर सबसे पहले बटन दबाएगा वो ही जवाब दे सकता है। बाकी प्लेयर्स या तो हामी भरेंगे या अपना दूसरा जवाब देंगे। सही होने पर पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन इस राउंड में खिलाड़ी सिर्फ स्पिन करने का मौका जीत सकते हैं, जो अगले राउंड में प्राइज जीतने के काम आएगा। पहले सवाल का जेनी नाम की प्लेयर ने सही जवाब दिया और दोनों लड़कों ने उससे सहमति दिखाई तो सबको पॉइंट्स मिले। तीसरे सवाल में एड ने सही जवाब दिया और सबने सहमति दी तो और पॉइंट्स मिले। चौथे सवाल का माइकल ने सही जवाब दिया। फिर ब्रेक हुआ। माइकल किसी को फोन करना चाहता था, लेकिन सिल्विया ने मना कर दिया। ब्रेक के बाद पीटर ने कंटेस्टेंट्स की कुर्सी घुमाई ताकि वो बड़े बोर्ड को देख सकें। बोर्ड पर अलग अलग प्राइज बने हुए थे और एक लाइट उन पर घूम रही थी। इस बोर्ड को देखते ही माइकल के चेहरे पर अलग सी चमक आ गई, मानो वो इसी राउंड के लिए यहाँ आया हो। होस्ट ने बताया कि इस बोर्ड के अंदर 18 स्क्वायर हैं और हर एक स्क्वायर में एक प्राइज छुपा हुआ है। प्लेयर बटन दबाएगा तो लाइट रुक जाएगी और उसको वही प्राइज मिलेगा जिस पर उसने लाइट छोड़ी थी। लेकिन अगर एक ऐसे डब्बे पर रोक दिया जिस पर मैस्कॉट बना हुआ है तो जितने पैसे तुमने जीते होंगे वो भी तुम हार जाओगे। माइकल सबसे पहले गया। उसने 2 स्पिन्स किए। पहले में उसे मिले $2000 और फिर दूसरे में $1500 और साथ ही एक फ्री स्पिन भी। लेकिन अपनी फ्री स्पिन में वो गलत डब्बे पर पहुंच गया। लाइट मैस्कॉट के ऊपर रुकी और वो जीता हुआ पैसा भी हार गया। उसने गुस्से में फ्रस्ट्रेट होकर गाली दे दी। प्रोडक्शन टीम को ये बात पसंद नहीं आई क्योंकि ये एक पारिवारिक शो है, पूरा परिवार साथ बैठ के देखता है।
उन्होंने टेप चेक की और फैसला किया कि रिएक्शन वापस से शूट करना पड़ेगा। इस बात से बिल थोड़ा टेंशन में आ गया। उसने सोचा कि अगर माइकल ने फिर से गलती कर दी तो सब उस पर ही इल्जाम लगाएंगे कि आपने ही कहा था इस बंदे को बुला लेते हैं। माइकल ने अपनी हरकत के लिए माफी मांगी। बाकी दोनों कंटेस्टेंट्स भी खेले और $4000 जीत गए। इस दौरान माइकल बोर्ड के पैटर्न को बड़े ध्यान से देखने लगा। ब्रेक में सिल्विया कंटेस्टेंट्स को वॉशरूम ले गई। माइकल ने कहा कि आज उसकी बेटी का जन्मदिन है और मुझे कॉल करना बहुत जरूरी है। सिल्विया मान गई पर फोन पर कोई नहीं मिला, इसलिए वो बिना बात किए ही वापस शो में आ गया। अब घर पे किसी ने फोन नहीं उठाया। इस बात से माइकल फिर से फ्रस्ट्रेट हो गया। ब्रेक के बाद गेम दोबारा चालू हुई। माइकल फिर से सबसे पहले गया क्योंकि उसका स्कोर सबसे कम था। इस बार उसने हर बार सही टाइम पे बटन दबाया। जीतते जीतते वो पहले 4000, फिर 9000 और फिर $13,000 जीत गया, यानी लगभग 12 लाख रुपए। और फिर उसे एक और स्पिन मिली। इस बात से उनकी टीम खुश हो गई। बिल भी इस बात पर गर्व महसूस कर रहा था। इतना जीतने के बाद भी माइकल ने अपनी बारी बंद करने से मना कर दिया और भी खेलता रहा। कंट्रोल रूम में भी टीम पूरी तरह से हैरान थी क्योंकि कोई भी प्लेयर 6 बार से ज्यादा नहीं जीत पाया आज तक। लेकिन उनकी कैलकुलेशन इस बार फेल हो गई। हर बार उसे एक्स्ट्रा स्पिन्स मिलते रहे। पीटर ने कहा थोड़ा रुक जाओ, सारे पैसे खो मत देना। लेकिन माइकल नहीं रुका। वो बार बार स्पिन करता रहा और $28,000 तक पहुंच गया, जो कि आज तक का शो का रिकॉर्ड था। ये देखकर पूरी टीम के पसीने छूटने लगे। उन्हें लग रहा था कि किसी की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है कि गेम बनाने वालों की पूरी कैलकुलेशन ही फेल हो गई। अब लोग एक्साइटेड होकर उसके लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन प्रोडक्शन टीम को शक होने लगा। बिल ने ब्रेक लिया और पीटर को ऑफिस में बुलाया गया। मेकअप आर्टिस्ट आए कंटेस्टेंट्स को टचअप देने के लिए। माइकल ने उनसे मजाक में कहा कि डेट पर चलोगी मेरे साथ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कहा कि सोच सकते हैं इस बारे में अगर तुम $50,000 जीत गए। ऑफिस में पीटर और उसकी टीम ने बातचीत की कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने फैसला किया कि पीटर माइकल को अब और डराएगा कि सब कुछ हार जाएगा, मत दबा बटन। ब्रेक के बाद पीटर ने माइकल से कहा कि ऐसे भी बटन नहीं दबाना चाहिए भाई, किस्मत अच्छी चल रही है, पैसे लेके भाग जा, ओवर कॉन्फिडेंस में सब कुछ चला जाएगा। माइकल हंस दिया और कहा कि कुछ नहीं होता, देख तू। ये देखकर तो बिल और ज्यादा घबरा गया। अबे किस बात का कॉन्फिडेंस है इस आदमी में, ऐसा क्या समझ गया ये। उसने चक से कहा कि माइकल के पेपर चेक करो। अगले ब्रेक से पहले उसे माइकल की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। चक ने जब एप्लीकेशन को चेक किया तो वो खाली निकली। उसमें सिर्फ एक फोन नंबर लिखा था। उसने डायल किया तो वो शो का ही नंबर निकला। उसने ऑडिशन टेप देखी और उसे माइकल का वो आइसक्रीम ट्रक याद आया। चक ने पार्किंग लॉट में जाके ट्रक ढूंढा। उसके अंदर आईडीज, लाइसेंस प्लेट्स और वीडियो टेप्स देखे। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे एक सरिया दिया और वो गाड़ी खोलकर अंदर घुस गया। स्टूडियो में माइकल अब $40,000 से ज्यादा जीत चुका था। टीम पूरी तरह घबरा गई, लेकिन बिना सबूत के गेम रोका नहीं जा सकता। जब उसने $50,000 क्रॉस कर लिए तो पीटर ने एक और ब्रेक लिया। उधर चक भी पेपर लेकर ऑफिस लौट आया जो उसे माइकल के ट्रक से मिले थे। चक ने एक बिजनेस कार्ड देखा जिसमें लिखा था लाइल रॉबर्ट्स। उसने कॉल किया और अपने आप को जस्टिस कोर्ट का क्लर्क बताकर लाइल से बात की। उसने पूछा कि आपके पास माइकल के खिलाफ जो रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर है वो क्या है। लाइल ने बताया कि माइकल पहले एक पिरामिड स्कीम चलाता था, यानी लोगों को पैसे कमाने का लालच देकर स्कीम बेचना। जब चक ने और डिटेल्स मांगी तो लाइल समझ गया कि असली कोर्ट का क्लर्क नहीं है, तो चक ने तुरंत फोन काट दिया। फिर चक ने माइकल के ट्रक से लिए हुए वीडियो टेप्स चेक किए। पहले तो ऐसा लगा जैसे वो माइकल के घर के वीडियो हों, उसकी पत्नी और बच्ची के साथ, लेकिन आगे जाकर उनके अंदर उस शो के पुराने एपिसोड्स रिकॉर्डेड थे। चक ने ध्यान से देखा कि माइकल ने शो के पैटर्न को रिकॉर्ड किया है। स्टूडियो में लौटकर चक ने देखा कि माइकल बार बार सही टाइम पर बटन दबा रहा था और हर बार जीत जाता। उसने माइकल की वीडियो रिकॉर्डिंग को जब स्लो करके देखा तो वो समझ गया कि माइकल ने लाइट के पैटर्न को याद कर लिया है, इसीलिए उसे हर बार पता होता है कब बटन दबाना है। चक ने प्रोडक्शन टीम को बुलाया और कहा कि इसकी आखिरी की 3 बारियां मुझे रिवाइंड करके दिखाओ। उसने माइकल की आंखों की मूवमेंट दिखाई और ये भी कि वो जीतने से पहले ही थोड़ी सी खुशी मनाने लग जाता है। ये देखकर सब सोच में पड़ गए कि यार पैटर्न तो बहुत सारे हैं, इतने सारे पैटर्न्स को कोई कैसे याद कर सकता है। ये सुनकर तो बिल हैरान हो गया। उसने कहा कि ये लाइट रैंडम नहीं होती, सिर्फ 5 पैटर्न है। अगर कोई शो को ज्यादा देखे तो इन्हें तो याद कर लेगा। बिल ने मान लिया कि चक सही कह रहा है, माइकल वाकई में उनके साथ चीटिंग कर रहा है।
अगले ब्रेक में सिल्विया ने बाकी कंटेस्टेंट्स को ब्रांडेड टी शर्ट दी, सॉरी बोलते हुए, क्योंकि माइकल के लंबे स्ट्रीक की वजह से उन्हें खेलने का मौका ही नहीं मिला। सिल्विया बिजी थी तो माइकल ने मौका देखकर इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि जब जब पीटर देखता है मेकअप आर्टिस्ट तभी उसे फ्लर्ट करने से मना करती है, वैसे वो ओके होती है। उसके फोन को कोई गार्ड भी नहीं कर रहा तो माइकल ने अपने घर पर फोन लगाया। उसकी पत्नी ने फोन उठाया लेकिन वो खुश नहीं थी, क्योंकि माइकल एक बहुत ही गैर जिम्मेदार बाप है। वो गुस्सा तो बहुत थी, लेकिन फिर भी उसने माइकल को अपनी बेटी से बात करने दी ताकि उसे कम से कम बर्थडे विश कर सके। तभी ब्रेक खत्म होने की बेल बजी और माइकल ने कॉल काट दिया। जब उसने मुड़कर देखा तो मैस्कॉट उसे घूरते हुए दिखाई दिया। प्रोडक्शन टीम ये सोचकर परेशान है कि क्या करें। पैटर्न याद करने को कोई चीटिंग तो नहीं कह सकता, तो उन्हें माइकल को रोकने के लिए कोई और ही तरीका सोचना होगा। तभी पीटर ने कॉल करके उन्हें होम प्लेयर स्पिन रूल याद दिलाया, जिसे सुनकर टीम को एक आइडिया आया। पीटर ने कैमरा के सामने अनाउंस किया कि शो के आज तक के इतिहास में पहली बार कोई शो टाइम से ज्यादा लंबा हो रहा है। आज तो शाम तक रिकॉर्डिंग चल सकती है। अब तक माइकल $70,000 जीत चुका है और अभी भी उसके पास बहुत से स्पिन्स बाकी हैं। उसने फिर से स्पिन किया और कुछ और पैसे जीते। फिर पीटर ने कहा कि अब बारी है होम प्लेयर स्पिन की, मतलब माइकल स्पिन करेगा तो जितना भी पैसा आएगा वो सारा का सारा एक अनजान ऑडियंस मेंबर को मिल जाएगा। माइकल के डेस्क पर एक कार्ड है जिसमें उस आदमी का नाम लिखा है। जब उसने कार्ड खोला तो लिखा था लाइल रॉबर्ट्स। इस कार्ड में जानबूझकर टीम ने लाइल का नाम लिखा था ताकि माइकल अंदर से थोड़ा घबरा जाए और वो गेम में कंसंट्रेट न कर पाए। माइकल ये नाम देखते ही डर गया, लेकिन फिर भी ध्यान से बटन दबाया। इस बार हवाई के एक 5 स्टार रिजॉर्ट की ट्रिप मिली। पीटर ने अनाउंस किया कि लाइल को भी वही प्राइज मिलेगा। अगली बारी में उन्होंने एक तेज लाइट माइकल के मुंह पे मारी और उसकी आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद हो गई। उसने गलती से बिना देखे ही बटन दबा दिया, लेकिन इस बार लक ने उसका साथ दिया। लेकिन इसके साथ ही उसने शिकायत की कि ये लाइट मेरी आंखों में मत मारो, और जेनी ने भी उसका साथ दिया। इसके बाद एक और ब्रेक अनाउंस किया गया। इसी बीच नेटवर्क का सीईओ स्टूडियो में आ गया। वो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्से में था कि इस गेम के अंदर सिर्फ 5 पैटर्न बनाए हैं तुम लोगों ने, और साथ ही उसने पूछा कि माइकल को अंदर किसने आने दिया। उसके सामने बिल ने झूठ कह दिया कि ये चक ने आने दिया इसको, पागल कहीं का। स्टूडियो में जेनी सिल्विया से लड़ने लगी। उसने कहा कि शो माइकल को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है, तुम लोग मिले हुए हो सारे। चलो वो तो ठीक है, फोन पे बात कैसे कर रहा है ये आदमी, हमें तो नहीं करने दे रहे तुम। जिसके बाद सिल्विया उसे खींच कर ले गई। माइकल ने एड से कहा कि शो वाले उसके साथ खेल रहे हैं, क्योंकि उसने कार्ड पर लाइल का नाम देखा। एड ने कहा कि ऐसे ही बस तुक्का लग गया होगा, कोइंसिडेंस की बात है, लेकिन माइकल को शक हो रहा था। अब एड को भी लगने लगा कि माइकल कुछ तो गलत कर रहा है। माइकल ज्यादा घबरा गया और थोड़ा वॉक करने चला गया। उसने देखा कि उसका फोन गायब है। तभी चक उसे किनारे ले गया और पूछा कि तुम किसको फोन कर रहे थे। अब तो माइकल घबरा कर स्टूडियो से भाग गया। वो जाकर अपने ट्रक में छुप गया, लेकिन देखा कि उसका लॉक टूटा हुआ है। उसने गार्ड से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, ऐसे कैसे कोई मेरे ट्रक में घुस गया। फिर उसने एक पुलिस वाले को देखा जो अभी अभी वहाँ आया था। उसने कहा कि सर देखो मेरे ट्रक में ऐसे ऐसे हो गया, लेकिन पुलिस वाले ने उसकी बात को बीच में ही काट कर कहा कि मुझे अभी स्टूडियो वालों ने बुलाया है। माइकल ने देखा कि हर जगह पुलिस वाले ही खड़े हैं, तो उसने सोचा कि ये सारे उसी के लिए आए हैं। अब वो चुपचाप इधर उधर घूमता रहा, लेकिन हर जगह पुलिस थी। आखिर में उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो वापस स्टूडियो में गया। गलती से वो दूसरे शो के सेट में चला गया और होस्ट को गलतफहमी हो गई, लगा कि वो गेस्ट है। वो उसी से बातें करने लगा, तो उसे आराम से बैठने को कहा। माइकल ने कहा कि मैं तो बस अपने परिवार के साथ नाश्ता करना चाहता हूँ, टीवी पर आने से ही वो मुझे देख पाएंगे। उसने ये भी कहा कि उसने पिछले कुछ महीनों में जो कुछ भी किया सब अपनी बेटी के लिए ही किया। तभी सिल्विया वहां आई और उसे खींचकर सही स्टूडियो में ले गई। उस दौरान चक प्रोडक्शन टीम के पास गया और शॉक में आ गया जब उसने सुना कि बिल ने सारी गलती उसके सर पे डाल दी है। टीम आपस में बहस करने लगी, लेकिन फिर एक ऑपरेटर ने बताया कि ऑडियंस को माइकल बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। वो लोग उसे एक नेशनल हीरो समझ रहे हैं। सीईओ को ये बात सुनते ही आइडिया आया। उसने कहा कि इस एपिसोड को प्रमोट करो अमेरिका का सबसे लकी आदमी के नाम से। शो फिर से चालू हुआ और माइकल जीतता रहा। चक बेचारा अपने डेस्क पर गया और चुपके से रोने लगा। उसने वो फोन उठाया जो उसने माइकल से लिया था और आखिरी नंबर को रीडायल किया। उसकी कॉल माइकल की पत्नी को लगी। स्टूडियो में तब माइकल $1 लाख क्रॉस कर चुका था। ये बहुत पुरानी बात है, आज के हिसाब से करोड़ों रुपए होंगे। टीम खुश थी, लेकिन सब शॉक हो गए जब पीटर ने कहा कि माइकल के लिए एक स्पेशल कॉल आई है। चक ने माइकल की पत्नी को लाइव कॉल पर लगा दिया।
उसने माइकल को डांटा और कहा कि मैं तुम्हारी नौटंकी से तंग आ गई हूँ, डिवोर्स पेपर्स को साइन कर दो। ये कहकर उसने कॉल काट दी। स्टूडियो में पूरी तरह खामोशी छा गई। पीटर भी इस बारे में कुछ नहीं बोल पाया। बेचारा माइकल भी घबरा गया, अपनी सीट से उठा और एक ब्रेक लिया गया। प्रोडक्शन टीम परेशान है और पूछ रही है कि ये कॉल किसने कनेक्ट किया। साउंड टेक्नीशियन ने कहा कि मुझे तो एक नोट मिला था बिल के सिग्नेचर के साथ। ये सब चक की चाल थी बिल से बदला लेने की। लेकिन एडिटर ने कहा कि ये सीन हम काट देंगे, शो को चालू रखो। लेकिन सिल्विया ने बताया कि माइकल वापस आने से मना कर रहा है। बिल उसके पास गया और बोला कि हमें पता है तुम क्या कर रहे हो, लेकिन हम तुम्हें रोक नहीं सकते। अगर पैसे चाहिए तो गेम पूरा करना होगा। बिल ने माइकल को स्टार और नेशनल हीरो बुलाकर समझाया कि ये तुम्हें जिंदगी ने एक मौका दिया है, इसे गवाओ मत। माइकल आखिरकार मान गया। बस एक शर्त रखी कि वो पहले अपनी पत्नी को फोन कर सके। जब उसकी पत्नी ने फोन उठाया तो उसे महसूस हुआ कि उसमें अब इतनी हिम्मत भी नहीं बची कि वो उससे बात कर सके। इसीलिए वो कॉल काट कर शो में वापस चला गया। अगले राउंड में माइकल ने अपनी बारी एड को दे दी। ऑडियंस ने उसकी इस दया भावना की खूब तारीफ की, लेकिन प्रोडक्शन टीम पूरी तरह शॉक हो गई। गुस्से में बिल ने माइकल का दिया हुआ वो तोहफा तोड़ दिया। टीम ने फैसला किया कि इस एपिसोड को सिर्फ एक बार ही दिखाएंगे और फिर कहानी को दबा देंगे, क्योंकि माइकल ने अच्छे पैसे जीते, लेकिन इतने भी नहीं कि ये बहुत बड़ी स्टोरी बन जाए। एड और जिनी के स्पिन्स के बाद माइकल के पास एक आखिरी स्पिन बचा था। उसने फैसला किया कि बटन आंख बंद करके दबाएगा। 2 हफ्ते बाद माइकल का परिवार शो देख रहा था। लाइल गुस्सा हो गया और टीवी ऑफ कर दिया। फिर वो लड़की को स्कूल ले गया। माइकल की पत्नी ने टीवी वापस ऑन किया और देखा कि माइकल ने सब कुछ जीत लिया। स्क्रीन पर पीटर ने माइकल से पूछा कि आप इन पैसों का क्या करेंगे सर? इस पर माइकल ने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता। ये एक सच्ची कहानी है। माइकल के एपिसोड के बाद नेटवर्क ने गेम के अंदर 27 नए पैटर्न ऐड किए और कंटेस्टेंट्स के जीतने की लिमिट भी $75,000 सेट कर दी गई। पर चलो, अपने माइकल की तो चांदी हो गई। तो आपके हिसाब से माइकल ने सही किया या गलत? कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।